भारत और चीन में क्या ऐसा फ़र्क है जो चीन ने भारत की मार्केट को तहस-नहस कर लेता है। और इसका अर्थ ये है जो भारत की प्रोडक्ट से चाइना का जो माल का जो प्रोडक्ट है वो इतना सस्ता है कि भारत का जो कंपनी अभी बहुत सारे कंपनी वो डूब चुके हैं, यानी बंद हो चुकी है। तो ये सब जो ऋण संकट में, यानी ये जो प्रोडक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में जब लेते हैं तो चाइना क्या करता है, उसी प्रोडक्ट को और सस्ते में दे देता है। सोचो एक बात, एक इंडियन कंपनी 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो चाइना कंपनी क्या करेगा, उसको 8 रुपये में बना देगा। जब इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी उसी प्रोडक्ट को 8 रुपये या 7 रुपये में बनाने की कोशिश करेगा तो चाइना फिर से 1 रुपये उसे घटा देगा। इससे क्या होगा, भारत की जो सारे कंपनी है वो डूब जाएंगे और चाइना का चाइना कंपनी है वो सारे उठ माने खड़ा हो जाएंगे, बिजनेस में स्ट्रैटेजी में खड़ा हो जाएंगे। और इस सिलसिले में भारत का कंपनी बर्बाद हो जाएगा। और भारत का कंपनी जो सारा बर्बाद होगा, इसी का भी जो आर्थिक विकसित संस्था है वो भी डूब जाएंगे, आर्थिक जो शक्तियाँ हैं वो डूब जाएंगे। चाइना बहुत बड़ी आगे निकल जाएगा। और आज की मार्केट में जो चल रहा है, चाइना ऐसे ही आगे चल रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं संजीव दास, आप देख रहे हैं विश्व गौ माता सुरक्षा की यूट्यूब चैनल्स। हम आज जो चर्चा करने वाले हैं, चाइना क्यों इतना सस्ता प्रोडक्ट दे रहा है और उसका जो देश का जो राष्ट्रपति है वो कम्युनिस्ट है। वहाँ पे कोई वोट नहीं होता है, वहाँ पे सरकार का एग्नेस्ट में कहीं पे बता नहीं सकते। हमारे देश में जब हम कोई भी मन की बात जैसे लेते हैं, कोई टॉपिक लेके हमारी मोदी जी को संबोधन करके हम बता सकते हैं, मोदी जी ये कीजिए, मोदी जी अच्छा तुमने ये अच्छा नहीं किए, वो अच्छा नहीं किए। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हो सकता है। चाइना में कोई बंद कंपनी पे भी कोई उनका सरकार के एग्नेस्ट में कोई कुछ बता दे तो उसको सरकार को जब पता चल जाएगा तो वो जो सब उस सरकार का एग्नेस्ट के बात करते होंगे उनको उनका सरकार की जो खुफिया एजेंसी है उनको कहीं पे ना कहीं गायब कर देंगे, मर्डर कर देंगे या मार देंगे। तो एक बात सोचो, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है वो हमेशा दूसरा देश को ट्रैक करता है, यानी कॉपी करता है। कोई भी प्रोडक्ट को वो कॉपी करके कम से कम बजट में उसको प्रोडक्ट करता है और जिस देश को वो बर्बाद करना है उस देश को बर्बाद कर लेता है। एक बात सोचो, हमारी देश का 3 मोबाइल कंपनी, एक माइक्रोमैक्स, दूसरा है लाभा और कार्बन, ये 3 स्मार्टफोन कंपनियां हैं। ये 2-4 साल पहले बहुत अच्छा चलता था स्मार्टफोन मार्केट में, लेकिन आज 2020 हो चुका है, लेकिन ये कंपनी 2-3 साल से ये चाइना वाली कंपनी को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये डूबता चला गया। लेकिन डूबा नहीं है, थोड़े आधे प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन बहुत आर्थिक क्षति सह रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे ऐसे हो रहा है? ये भारतीय कंपनी जो दूसरा चाइना का कंपनी का क्यों टक्कर नहीं दे पा रही, उसका बहुत सारे कारण है। क्योंकि चाइना में कोई वोट नहीं होता है, वो कम्युनिस्ट राष्ट्र है और एक आदमी सब कुछ सोचता है, उसका राष्ट्रपति जो जिनपिंग है वो सब कुछ सोचता है। लेकिन हमारे देश का सिस्टम पूरी अलग है, जो अंग्रेज़ ने बनाए थे जो कानून, उसका संपूर्ण अलग है। क्योंकि यहाँ पे वोट होता है, उसमें प्रधानमंत्री सब कुछ चुना जाता है और यहाँ पे जो कानून बनता है ये लोकसभा और विधानसभा में बैठकर कानून बनता है, राज्यसभा में बैठकर कानून बनता है। लेकिन जो चाइना में कोई कानून बनता है तो एक आदमी ही वही कानून बना सकता है, उसका राष्ट्रपति जो चाहेगा वो कानून बना सकता है। इसीलिए भारत में कोई कानून बनेगा तो बहुत साल लग जाता है, ये राज्यसभा में, लोकसभा में उसको वितर्क होने के बहुत सारे लग। लेकिन जो कानून चाइना में बन जाता है वो एक दिन में ही बन जाता है, क्योंकि उस वहाँ पे कानून बनाने वाला एक है, उसका नाम है, उसका राष्ट्रपति जिनपिंग है। तो वो क्या करता है, अपने देश का कंपनी को बहुत सब्सिडी देता है और जिस देश को वो उसको बर्बाद करना है उस देश को क्या करता है, सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट बना के देता है। और हमारे देश का ऐसा हालत देखो, हम सब क्या करते हैं, हम सब नहीं कहेंगे, कुछ लोग क्योंकि मैं जो संजीव दास हूँ, मैं कभी चाइना प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ। तो हमारे देश में कुछ लोग क्या करते हैं, ये देशभक्ति नहीं देखते हैं, ये हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं देखते हैं। दूसरा देश चाइना से आने वाला और जितना मोबाइल कंपनी है, एक देखो ओप्पो, लाभा, शाओमी,
वन प्लस, बहुत सारे कंपनी, ये सब कंपनी क्या करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मार्केट है, उनका जो बड़ा मार्केट है, बड़ा बाजार है सेल करने के लिए, वो भारत का मार्केट है, क्योंकि यहाँ का लोग का अच्छा मोबाइल चाहिए और सस्ता चाहिए। तो वो अपने आप में सर्वे कर लेते हैं और वो टारगेट करते हैं हमारी भारत की मार्केट को। और हमारे देश का जो स्मार्टफोन कंपनी है, तीन बोला उनका नाम है कार्बन, माइक्रोमैक्स, अगलाभा, उनका नीचे से उनका प्रोडक्ट की पूरा नीचे, वो मैंने जब पहले जो बोला था, हमारे देश में कोई चीज़ 10 रुपये बनेगा तो वो 8 रुपये में बना देगा। इसी तरह हमारे यहाँ भी जो कंपनी मोबाइल बनाते हैं वो उसी से और ज़्यादा अच्छा मोबाइल बना करके हमारे देश को भेजते हैं। और हमारे देश का नागरिक क्या करते हैं, सस्ता मोबाइल और अच्छा फीचर होने की वजह से ये उनको खरीदते हैं। और उसी में ये बॉलीवुड का जो बहुत सारे हीरो हैं, जैसे रणबीर कपूर है, जैसे ऋतिक रोशन है, दीपिका पादुकोण हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, ये सब क्या करते हैं ना, ये चाइना का कंपनी का प्रोडक्ट सब बेचते हैं। ये वीवो, ओप्पो, ये सब कंपनी का एडवर्टाइज करते हैं। जैसे आपने देखा आमिर खान ने ये बनाता है क्या, ओप्पो का एडवर्टाइज बनाता है, रणबीर कपूर वीवो का बनाता है, ये कैटरीना कैफ भाई ओप्पो भैया कितना बनाता है, और दीपिका पादुकोण भाई ओप्पो का बनाता है। ये सब क्या करते हैं, ये ना उनका बहुत सेलिब्रिटी है, ये भारत का सेलिब्रिटी है, लेकिन ये शरीर में भारत का है, लेकिन उनका दिल दूसरा देश का बिका हुआ है। ये पैसा के लिए हमारे देश के खिलाफ में एडवर्टाइज बना देते हैं। और हमारे देश का जो फॉलोअर्स है, उनका बहुत फॉलोअर्स है। ये बड़े बड़े हस्तियां जब एडवर्टाइज बनाते हैं तो हमारे देश का जो आम आदमी है, ये सब देख के क्या करते हैं ना, ये तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी, ये इस मोबाइल को प्रमोट कर रहा है, तो ये सब खरीद लेते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि वो कंपनी का आर्ट बना के बहुत सारा करोड़ रुपए का कमाते हैं। तो हमारे देश के साथ ये गद्दार करते हैं। तो ऐसे भारत की प्रोडक्ट को जो चाइना है, उसका कानून के बल से वो तहस बहस करता है। और वहाँ पे वो क्या करता है, जिस नया कंपनी बनते हैं वो उनको ज़्यादा टैक्स नहीं लगाता है और सब्सिडी बहुत देता है। और वहाँ पे कोई लेबर लॉ एंड कानून नहीं है। कंपनी आज बहुत सारे नौकर को या कर्मकर्ता को कंपनी से निकाल देगा, लेकिन वो जो श्रमिक होते हैं वो कहीं पे जाके केस नहीं कर सकते, ये उस देश का कानून है। तो इसीलिए उनको कोई पेमेंट देने के लिए प्रेशर नहीं रहता है। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में कोई कंपनी बहुत सारे जो कर्मचारी उनको निकाल देगा तो ये केस कर सकते हैं और केस भी करते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए चाइना हमेशा भारत की मार्केट को टारगेट करता है। और हमारी सेलिब्रिटी, हमारी क्रिकेट स्टार, ये सब सारे बहुत सारे गद्दार, मैं बोलूँगा खुलेआम बदलूँगा, ये सब गद्दार है। ये पैसा के लालच में आकर हमारे देश का अंदर में ये चाइना प्रोडक्ट लाके ये आर्ट बनाते हैं, टीवी आर्ट बनाता है, और उसी को देख के हमारे देश का बहुत सारा नागरिक फंस जाते हैं। और इनको सोचा नहीं ये मिलता, हम जो पैसा देते हैं, जो मोबाइल हो, जो टॉर्च लाइट हो, जो सारे खरीदते हैं, ये सब रेवेन्यू चाइना को जाता है। और ये वही चाइना क्या करता है, हमारी जेब से जो पसीना निकल कर हम जो पैसा कमाते हैं, उसी से हमारी उनके देश का प्रोडक्ट, चाइना का प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो पैसा अपनी पसीना मेहनत खटा के जो पैसा कमाए हैं जेब से, हम निकाल के उसको प्रोडक्ट खरीदते हैं। और वो जो पैसा जाता है चीन को, और ये चीन क्या करता है, वही पैसा लेकर अभी नेपाल को कुछ दे रहा है। और नेपाल भी हमारी देश की जो कुछ स्थान है उसको वो बोला है उसका, नेपाल का। और ये पाकिस्तान तो बहुत हरामी है पहले से, उसको भी पैसा दे रहा है और आतंकी फैल रहा है ये चाइना। तो हमारी भारतवासियों, आप सुधर जाओ, हमारे देश के साथ रहो। और आप जैसे देखो, हमारी कोशिश भी पहले बहुत था, हमने ये टिकटॉक, ये चाइना का जो बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम उसको बंद करने के लिए बहुत बार वीडियो बनाए हैं। तो आखिर लास्ट में हमने उसमें सक्सेस हुए और चाइना का 59 करीब एप्लीकेशन बंद हुआ है। और हम उससे बहुत खुशी है मोदी सरकार से। तो आप कृपा करके अपने देश की प्रोडक्ट खरीदो और अपने देश को आर्थिक और अंदरूनी में शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि हमारे लिए हमारी जवान देश की बॉर्डर में रोज़ गोली खा रहे हैं।
रोज़ गोली खा रहे हैं, जो आतंकवादी जैसे पाकिस्तान से हो, चाइना का हो, दूसरा देश का गोली खाते हैं। लेकिन हम एक दिन नहीं टिक पाएंगे जब बॉर्डर में कोई हमारे देश की जवान प्रहरा न दे। तो हमारी देश की सपोर्ट कीजिए, हमारी देश का प्रोडक्ट को सपोर्ट कीजिए। और ये चीन और वो पाकिस्तान, ये सब देश को हम पैसा दे के जो हेल्प करते हैं, जो चाइना प्रोडक्ट खरीदे, वो सब बंद कीजिए। जब हम चाइना की ऑल प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देंगे तब क्या होगा, ये चाइना आर्थिक तरह से खोखला हो जाएगा और ये भारत के एगनेस्ट में जो जहर की बीज फैला रहे हैं ना, ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो मैं आखिर लास्ट में ये बताऊंगा, भारतवासियों, आप चाइना का प्रोडक्ट को बॉयकॉट कीजिए और भारत माता को बचाइए। तो जो भाई ये वीडियो को जो देशभक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को फैलाइए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। ये करने से क्या होगा, देश की जो देश भाई कुछ पता नहीं है वो उनको पता चलेगा देशभक्ति क्या है, देश का प्रोडक्ट खरीदने में क्या होगा और देश का प्रोडक्ट खरीदने में कैसा गर्व अनुभव होगा। तो हमारी सोशल साइट को जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो एंड लाइक कीजिए। तो हमसे विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय।